वो मज़हब की कोई किताब हो, पॉलिटिक्स की कोई किताब हो या हमारे निसाब की किताब हो, वो सीधी साफ-सुथरी तो कभी पहुँचा ही नहीं रही। इन्होंने ना जवानी में मज़ा लिया होता है तो बुढ़ापे की तो छोड़ देना, बुढ़ापे में तो वैसे ही हराम हो जाता ना। अच्छा गालिब का एक बड़ा शौक सा शेर है, ज़रा आप विजुअलाइज़ करें, गली में बैठा हुआ है गालिब, किसी थड़े पे, चबूतरे पे दोस्तों के साथ। चलो ये चीज़ें तो सारी साथ-साथ ही हैं हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री और दोनों तरह की किताबें और फ़लसफ़े और दोनों तरह की मेंटालिटीज़ मिलती हैं कि मतलब जो च देखें अ, मेरा ये मानना है कि हमें कभी भी शायद वो मज़हब की कोई किताब हो, पॉलिटिक्स की कोई किताब हो या हमारे निसाब की किताब हो, वो सीधी साफ-सुथरी तो कभी पहुँचा ही नहीं रही। मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते हैं, कभी किसी के मसाइल होते हैं, कभी किसी की ऑथराइज़ेशंस होती हैं। तो ख़ैर मतलब ये तो मुतालिया के साथ हमें ज़्यादा इसको कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे कि लाहौर शहर की और पुराने टाइम की, तो कोई ऐसी रवायात जो आपको पहली बहुत याद हों और जो आज के दौर के अंदर वो रवायात प्रैक्टिस ही नहीं हो रही? लोग एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, एक दूसरे का एहसास बहुत करते थे। यानी नफ़्सा-नफ़्सी, भागम-भाग बिल्कुल नहीं थे। लोगों की ज़िंदगी में सुकून था, ठहराव था, हसद, जलन, बुग़्ज़, अनात कुछ भी नहीं था। यदि मोहल्ले के किसी घर में कोई बारात आती थी ना कि छोटे-छोटे घर होते थे, अब तो शादी आग बन गया है, ऐसा तो नहीं था। दूर शहर में तो वैसे गलियाँ, बाज़ार छोटे-छोटे तो लोग अपने अब बारात अगर पिंडी से आई है तो वो अब उसको वापस तो नहीं जा सकती, वो तो रात रहेगी। तो लोग अपने घरों की बैठकें खोल लेते थे कि हमारे घरों में मेहमानों को ठहरा लो। रज़ाइयाँ अगर रज़ाइयों की ज़रूरत पड़ गई, रज़ाइयाँ देते थे। पूरा पूरा मोहल्ला समझे वो बारात पूरे मोहल्ले की बारात होती है। बहुत प्यार करने वाले लोग, एक-दूसरे के बच्चों का एहसास करते थे। एक-दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे समझ के मार-पीट भी लेते थे। बड़े प्यारे लोग। वाह! अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। और पहले अगर हम बच्चे गली में खेल रहे होते थे, हमारे सीधी सड़क आती थी चौक तो आता हमें नज़र आया था, "ओए चाचा लतीफ़ आ रहा है जे, ओए मौलवी साहब आ रहे हैं।" अब उनको हमें पता था कि वो हमारी तरफ ही हमारे मोहल्ले में तो इस गली में जाएँगे, इधर जाएँगे, तो हम इधर-उधर छुप जाते थे कि यार ये मना करते हैं, ये मना करने वाले बाबे हैं। और ऐसे भी होते थे जो खुश भी होते, "हाँ भई, की हो रहा है? कौन कित रहा है?" अच्छा कौन मतलब वो बूढ़े ऐसे भी होते थे जो हमसे हमारे शामिल होके हमसे पूछते थे। जो और फिर ब वो सड़ियल नहीं थे। हाँ। तो मैं सड़ियल बूढ़ों के लिए यही कहूँगा कि अब चूँकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं उन बूढ़ों की कॉपी करता हूँ जो सड़ियल नहीं थे। मुझे बचपन से उन सड़ियल बूढ़ों से बड़ी नफ़रत थी। अब गली में खेल रहे होते थे, ऊपर खिड़की में से सर निकाल के गालियाँ निकालते थे, "ए कुत्ते दा पुत्रा, सूअर दा पुत्रा, ओए कीजिए रौला पाया कालिया तबाह मावां ताड़ियां फलानी ढिमकानी जम के बाहर सु" बक-बक करते थे। देखिए एक ऐसा भी हमारे मोहल्ले में बूढ़ा था, वो नाश्ता लेने जाता था चौमासा से, लाल हलवाई की दुकान से। तो हम बच्चों के लिए 2 आने का या 1 आने का हलवा खरीद लेता होगा। तो हम छतों पे सोए होते थे, तो वो नीचे आके हाँ जी। आके आवाज़, "चलो भई नाली क्रिकेट क्लब वालों, चलो भई नाली क्रिकेट क्लब वालों।" तो भागे-भागे नीचे जाते तो वो होता था बड़ा-सा पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर वो हलवा होता था। वो चुटकी-चुटकी हमको देता था। वो बूढ़ा आज भी मेरे अंदर ज़िंदा है। मैं जब घर से निकलता हूँ, मेरे घर के सामने बाग है। वहाँ अगर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, 8-8 साल के, 10-10 साल के, तो मुझे उनमें अपना अपना आप नज़र आता है। मुझे लगता है मैं इन्हीं में से हूँ कहीं हूँ। या वो हूँ या वो हूँ या वो हूँ। तो बाहर वो परचून वाले की दुकान है, उससे मैं वो 10-10 रुपए के पैकेट मिलते हैं बिस्कुट के। मैं देख रहे तो बच्चे 10 हैं, 11 हैं, 12 कितने। मैं ले आता हूँ उनको, "ओए ओए, ओए गाल सुनो, ओए इधर आओ।" भागे भागे आते हैं और मुझे पहचानते हैं। तो मैं उनको देता हूँ। अच्छा कभी घर से निकलता हूँ, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ, मुझे होते हैं 4 बजे, "अंकल, अंकल।" ओ यार मैं ऐसा अंकल क्यों बनूँ, ऐसा बुड्ढा खोसट मनहूस शक्ल वाला कि बच्चे मुझे देखकर डर जाएँ। ऐसे ये इनकी ज़िंदगी शुरू से मनहूस गुज़री होती है। इनको फ्रस्ट्रेशन होती है। अभी भी मैंने देखा अपनी जवानी में, मैं जब एन्जॉय करता था, कुछ लड़के होते थे, "ओ यार तुम शर्म नहीं आती, तू की करदा रहा? ओए तू क्या करते रहते हो? कराची में या लाहौर? यार बाहर शर्म कर यार यार, कोई शरीफां दा काम है।"
ना वो एक होता है ना खेलना है, ना खेलने देना है। वही बच्चे मनहूस जो बच्चे बूढ़े होकर इन जैसे होते हैं। इन्होंने ना जवानी में मज़ा लिया होता है तो बुढ़ापे की तो छोड़ देना, बुढ़ापे में तो वैसे ही हराम हो जाता है ना। आखिरत आखिरत वो ऊपर वो मतलब वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है। है। बुढ़ापा भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, उसमें भी यार तो लोग हर आदमी के हर उम्र आपका बचपन अब खूबसूरत है। उसकी अपनी खूबसूरती। बचपन में बचपना खूबसूरती है। जवान होने के बाद जवानी खूबसूरती है। बुढ़ापा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अ, करें। दो यार जाया करो। 2 तरह के बुढ़ापे के अंदर लोग देखे हैं, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं। या वो हर बात पे नोक-टोक करते हैं और नसीहतें करना शुरू कर देते हैं, उससे भी बच्चे जवान सब भागते हैं। अब और फिर ये कहते हैं, हमें हमें कोई पास ही नहीं बैठे थे, मेरे बच्चे मेरे पास जाते। ओ भाई तुम पास आके बैठेंगे तो तुम उनके साथ क्या बातें करोगे? तुम कभी सोचा तुम उनके साथ क्या बातें करते हो? जवान लड़के लड़कियों की किस किस्म के होते हैं, वो कैसे होते हैं? यानी मैंने देखा है, अब भी मैं देखता हूँ, मेरा आदत है मुझे गौर करने की, जासूसी करने की। जवान लड़के लड़कियाँ हँस खेल रहे हैं, इधर बुड्ढे बुड्ढियाँ बैठे हैं। शर्म है कोई? आके शर्म हो यार। और देखो दंड कट कर है कोई रोक है कोई शर्म? वो तुम्हें कुछ कह रही है वो, हँस खेल रहे हैं। हँस के रहे हो, अपना खून साफ हो रहा है, खून बढ़ रहा है, चेहरे पे रौनक आ रही है, माहौल अच्छा लग रहा है, लोग हँस खेल रहे हो तो बहुत भी अच्छा। नहीं, तुम लोग नुक्कड़ पे बैठ के जीतते हैं और कीड़े निकालना। ये जो बुड्ढे मनहूस किस्म के होते हैं, ये जवानी में भी ऐसे ही होते हैं। ये मैं आपको बता दूँ। ये शुरू से ऐसे होते हैं, पैदाइशी होते हैं। मैं पैदाइशी हूँ, मैं पैदाइशी हूँ। मेरे सारे भाई मेरे जैसे नहीं हैं, लेकिन मोस्टली ज़िंदा दीदी हैं। मनहूस हमारे में तकरीबन कोई नहीं है। मनहूसत वाला कोई नहीं है। मेरे बाल साहब बड़े ज़िंदा-दिल थे। वो ठीक है, उनको किसी की पता नहीं बददुआ लग गई, क्या हो गया, वो चेंज हो गए, वरना वो तो क्या बात है उनकी, क्या बात। वो उसके अंदर से निकला नहीं। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे वाले साहब का जो निकनेम था ना, जो यार दोस्त कहते थे, वो कहते थे बाखो। उनके बचपन के दोस्त, जवानी के दोस्त, बाखो। तो मेरे वाला साहब ने रूप तो अपना बदल लिया, गेटअप बदल लिया, बेस बदल लिया, लेकिन उनके अंदर जो बाखो था ना, वो आखिर दम तक नहीं निकला। मैंने अपने वालिद साहब को देखा हुआ है कुछ खास दोस्तों के साथ, फ़िल्मों की बातें कर रहे हैं, "ओए देखा रानी क्या गज़ब दी खूबसूरती, हाय हाय हाय, ਉਹ ਫਲਾਨੀ फ़िल्म ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ अशोक कुमार ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ गाना ਉਹ अपने खास दोस्तों के साथ।" खास दोस्तों के साथ लेकिन जब वो मोहल्ले से गुज़रे होते थे, सूफ़ी उस वक़्त वो सूफ़ी साहब होते थे, उनका अपना वो दोहरी ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी। और ये जो लोग दोहरी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बड़ी तकलीफ़ में गुज़ारते हैं। अंदर से बाहर सेक होना चाहिए आदमी को, सेहत अच्छी रहती है, नींद बड़े सुकून की आती है। आप अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ हो, बाहर से कुछ हो, अंदर से कुछ हो। ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैं उस जगह इस ऐसे ज़ाती ही ज़िंदगी के लिए भी ठीक नहीं है, फिर जब आप खुद ही ज़ाती ज़िंदगी में ज़हनी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगे, तो दूसरों में क्या असर डालेंगे? आप जो है ना, जो है, छुपाने की ज़रूरत है, कुछ ज़ाहिर हो रहा है, ज़रूरी नहीं आप शेखियाँ मारते फिरें, और मैं शराबी, मैं जुआरी में हूँ। अगर किसी को पता लग जाए तो उसको कहें, यार तुम्हें कोई नुकसान है? तुमसे आके माँगता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान है, तुम्हें तकलीफ़ क्या है? तुम मुझ पे एतराज़ कर रहे हो, तुम्हें मसला क्या है? मैंने कभी तुम्हें एतराज़ किया है? तो लोग जो हमारा वैसे भी माशरा ऐसा है कि अपने घर में कम झाँकते हैं, दूसरों के घरों में ज़्यादा झाँकते हैं। यार जो आदमी जो है उसको करने दो। और दूसरा एक शख्सियत, एक रोल होना चाहिए आपका, एक अंदर-बाहर से एक। एक हो और दूसरा ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना, सारे ये ऐप के पीछे मसला पता है क्या? हम दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए, पता नहीं क्यों है ये? क्यों बनना है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आप। यानी हर जगह पे हमने अच्छी-अच्छी बातें करके ना, और भाई ये जो मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो अच्छी-अच्छी बातें हैं ना, ये किताबी बातें हैं, और किताबी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। जैसे जंगली जानवर, जंगलों में अच्छे लगते हैं। ये किताबी बातें किताबों में रहने दो। ये जब हम किताबों में हमने जो कुछ पढ़ा है ना, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, तो उलट-पुलट हो गया, वो तो है ही नहीं। उलट-पुलट हो गया। मेरा बेटा इंग्लैंड में होता है, मुझे याद है उसको पता ही नहीं था, वो गालिबन मै मैट्रिक कर रहा था। मेरी वाइफ़ ने मुझे बताया। उसका कोई प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल तो वहीं नंबर-शंबर लग जाते हैं, जो भी था, फाइनल था। मेरी बीवी कहती है कि वो भागा-भागा गा रहा है, बड़ा अम्मी जी, उसके लिए बड़ी बात थी।
दूसरे किताबों में ये तो नहीं पढ़ा होगा कि टीचर जो होते हैं वो रिश्वत लेते हैं, वो टीचर तो अच्छे ही होते हैं जो पढ़ाते हैं, मुअल्लिम अच्छे होते थे, तालीम देने वाले। वो उसको जो लेबोरेटरी में जो उसने कोई टेस्ट देना था, क्या करना था, वहाँ का जो था टीचर, उसने पता नहीं उससे ₹200 या ₹500 कि लाओ तो फिर मैं तुम्हें तुम्हें पास कर दूँगा। वो घबराया हुआ घर आया परेशान कि टीचर मुझसे पैसे माँग रहा है। तो ये है प्रैक्टिकल लाइफ़, ये प्रैक्टिकल लाइफ़ है। ये बच्चों को हलाल खिलाना चाहिए और भाई हलाल तो खिला ही नहीं सकते। हलाल जब आप हलाल की तरफ जाएँगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मौलाना मदूदी जो है वो कहता है कि रिज़्क़ हलाल से 2 वक़्त की रोटी पूरी नहीं होती। मौलाना मदूदी, रिज़्क़ हलाल से 2 वक़्त की रोटी पूरी नहीं होती। और भाई तुम अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकते, तुमने ज़कात कहाँ से देनी है, तुमने खैरात कहाँ से देनी है, तुमने किसी की माली मदद कहाँ से, तुम्हारी तो अपनी रोटी पूरी नहीं होती। ये जो ज़कातें, खैरातें देते हैं, जो लोगों की माली मदद करते हैं, ये रिज़्क़ हलाल वाले नहीं हैं। अल्लाह बेहतर जानता है खुदा का और उस बंदे का मामला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सा ज़कात देने से फिर आपकी बाकी वो नापाक वो पाक हो ज़कात दे दो। ओ भाई बात ये है कि तुम्हारी तो अपनी रोटी पूरी, तुमने ज़कात कहाँ से देनी है? हमारी फैमिली में जो हमारे माली मदद करने वाले थे ना, वो रिज़्क़ हलाल वाले नहीं थे। हमारी जो माली मदद करते थे, हमारे घर में पैसे उनकी तरफ से आते थे, उनके घर से उतरने उनके बच्चों की उतरने आती थी। बड़ी-बड़ी खूबसूरत और पहन के बड़े खुश होते थे उनके पुराने कपड़े। वो सीज़न आने पे चेंज कर देते थे। तो वो रिश्के हलाल वाले नहीं थे। मेरा घर भी रिश्के हलाल वाला था। ये जो रिश्के हलाल, रिश्के हराम, ये इन चक्करों में ना पड़ें, कमाएँ। मैं ये नहीं कह रहा डकैतियाँ करें, जेबें काटें। लेकिन अगर कोई जज है और वो उसके पास कोई आदमी आ जाता है, यार मेरे बच्चे को फांसी मत लगाना यार, गलती हो मैं उसको भी पैसे देने को तैयार हूँ, जिनके हैं हमारे कम पर कर देंगे, उसको करोड़ दे दे दो, हमारा दीन भी कहता है। तो आप भी 10 लाख रुपए ले लो, मेरे बच्चे को फांसी मत, तो ले लो यार, कर लेगा वो भी, नहीं मैंने नहीं, मैंने फांसी, यार उसको फांसी लगा के वो उसके घर का वही वहां कमाने वाला बर्बाद हो जाएंगे। और यार तरस खा लो, तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं जो जो भी है। आप इतनी सख्ती कि चाय का कप भी यानी अब मैं क्या इस रिश्ते से बात करूँ, बस ये एक ही बात है कि आप 2 वक़्त की रोटी नहीं से पूरी होती, बाकी हिसाब लगा लें। कपड़े कहाँ से पहने, बच्चों की फीसें कहाँ से देनी है। हम इस किस्म की रंगीन किस्म की बातें, इस किस्म की बातें सुनानी बंद करो, बहुत हो गई, बहुत हो गई। ये किताबें जला देनी चाहिए, ऐसी किताबें जला देनी चाहिए। अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ाओ, स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें जिनसे जाके आगे कमाई करनी है। हमने लॉ पढ़ना है, लॉ इसलिए पढ़ना है कि वकील बनना है, लॉ की किताबें पढ़ो। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि बुज़ुर्ग जो हैं उनको इतने वो उनकी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद अपने कोई मर्ज़ी से कोई काम नहीं किए होते। वही डुअल पर्सनैलिटी 2 मुँहों वाली ज़िंदगियाँ गुज़ारी होती हैं, इसलिए बूढ़े होके वो बच्चों पे हर वक़्त तनकीद करते रहते हैं। इस तरह जिनको आप कह रहे हैं कि इस तरह के बुज़ुर्ग होते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो इस उम्र के अंदर भी सिर्फ़ अपनी मौत यार बात सुन मैं ओए बुनूस हो के मैंने क्या मशवरा देना है? वो मानेंगे? इस उम्र में कोई नहीं मानता। मुझे आप जितना मर्ज़ी समझाएँ, मैंने नहीं मानना। मैंने मेरी ऐसे ही ज़िंदगी गुज़री है, मैंने नहीं मानना। अ, किसी ने कहा था ये छोड़ो, मैंने कहा यार जब दुनिया छूटेगी सब कुछ छूट जाएगा, छोड़े। मैंने अपनी ज मैंने अपने मैंने नहीं कुछ भी नहीं छोड़ना। मैंने खुद कुछ नहीं छोड़ा। मैंने कुछ नहीं छोड़ना, दुनिया जब छूटेगी सब कुछ छूट जाएगा। इसी तरह ये जो बुड्ढे हैं ना मनहूस, ये बाज नहीं आ सकते। फिर इनके आते रहते हैं इंटरव्यू, इधर-उधर जो एनजीओ है ना, ये अब्दुल सत्तार ऐदी के उन्होंने जो खोले, "ओ जनाब हमारा बेटा हमें तो पूछने नहीं आता, हमारी बेटी, मेरी" वो तुमने उनको सुकून लेने दिया? चले छोड़े, आपको कुछ थोड़े अच्छे-अच्छे शेर सुनाते हैं। और बड़ा मेरी भी तबीयत आज मेरी तबीयत वैसे ही पता नहीं क्यों। नहीं, आजकल माशाल्लाह मौसम भी पिछली दफ़ा गालिब की हम बातें कर रहे थे, आज थोड़ा-सा फैज़ का। अच्छा। अच्छा गालिब का एक बड़ा शौक सा शेर है, ज़रा आप विजुअलाइज़ करें, गली में बैठा हुआ है गालिब,
किसी थड़े पे, चबूतरे पे दोस्तों के साथ। और क्या वो बदमाश किस्म का है, शोधा, लफंगा, लुच्चा, जालिम, जो कह रहा है पीनस में गुजरते हैं जो कूचे से वो मेरे। पीनस डोली, पालकी। पीनस में गुजरते हैं जो पूछे से वो मेरे, कंधा भिखारों को बदलने नहीं देते। आप समझे? जब आप कंधा बदलते हैं तो वो जो अंदर जो बैठी होती है, बैठा तो बाहर निकल के कुछ वो निकल आता है, चलो ये तुम कंधा बदलो, मैं भी थोड़ी हाँ जी। टाँगें सीधी कर लूँ। यानी वो कह रहे हैं कि मेरी महबूबा ना मुझे देख के कहती है, "निकलो यहाँ से जल्दी-जल्दी निकलो। इस गली से निकलो।" बैठा और डूका पट। वो बेटा बदमाश मेरे पीछे पड़ा हुआ। मारा। वाह! फैज़ का है एक, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैं गदा, खुमो सागिर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। वाह! एक फुर्सत गुनाह मिली, ये बड़ा जबरदस्त शेर है। ये इंतहाई इंतहाई बहुत बड़ा शेर है। एक फुर्सत गुनाह मिली, वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। ये जो हम जो अत होते हैं ना, तू बड़ी आते चुकी है। जब आदमी के पास पैसा आता है, यशियां फाशियां, ज्यादा देर नहीं चलता ये काम। हुँ, बिल्कुल। जो गरीबी वाली जिंदगी जो है ना, ये बड़ी लंबी चलती है। अमीरी वाली में अगर आप अत चुकेंगे ना, ज्यादा नहीं ये चलेगा, साल 2 साल 4 साल। हम कहते हैं यार फलां बर्बाद कर दो, उसने पैसा लुटा दिया, रंडियों पे लुटा दी, ये कर दिया वो कर दिया। उसके बारे में कह रहे फैज, एक फुर्सत गुनाह मिली, वो भी 4 दिन। अल्लाह ताला जो है ना, वो किसी को इतना लूट मार नहीं मचाने देता। आप अगर नॉर्मल नॉर्मल रहेंगे ना, कि उसको ज्यादा गुस्सा ना आए, ऐसे गुनाह कर ले जिससे वो उसको ज्यादा गुस्सा ना आए, छोटे मोटे सफ़र लंबा चल सफर लंबा चले, जो दर गुजर करे। किसी का बच्चा अगवा कर लिया, किसी की जवान बेटी अगवा कर ली, ऐसे गुनाहों से परहेज करना चाहिए। बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तारिक फ़िरोज़ साहब और इंशाल्लाह इसी तरह हम मज़ीद डिस्कशंस के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई गुफ्तगू के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।